हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह अरोड़ा। और आज के इस सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप सीए एग्जाम्स के अंदर AIR अचीव कर सकते हैं। दोस्तों एक बात को समझना, सपना तो हर कोई देखता है कि मेरी रैंक आए, लेकिन रैंक वही बच्चा सिक्योर करता है जो उस सपने के लिए मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है। वही बच्चा रैंक लेकर आ पाता है। तो अगर आप भी रैंक लेकर आना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी थाली में सजाकर आपको रैंक नहीं दे देगा। एक और बात को समझना जरूरी है कि ये जो हमारे रैंक होल्डर्स होते हैं वो किसी अलग मिट्टी के नहीं बने होते। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्लियरली लिखा है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। आपके जो रैंक होल्डर्स होते हैं वो भी उसी क्लासेस में जा रहे हैं जिन क्लासेस में आप जा रहे हो। वो भी उन्हीं फैकल्टी से पढ़ रहे हैं जिन फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो। वो भी वही नोट्स रेफर कर रहे हैं जो आप रेफर कर रहे हो। वो भी उसी इंस्टीट्यूट का एग्जाम लिख रहे हैं जिसका आप लिख रहे हो। लेकिन फिर भी वो रैंक लेकर आता है और हम कहीं ना कहीं शायद पास होने की कगार पर भी नहीं होते। हमारा अटेम्प्ट लग जाता है। तो ऐसा क्या है जो रैंक होल्डर्स कर पा रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे। तो बाबू, बहुत सारे रैंक होल्डर से बात करने के बाद जो बातें मेरे को समझ में आई, मैंने उनका एक क्रक्स निकाला है, एक सार निकाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन चीजों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लो तो आप भी सीए एग्जाम के अंदर रैंक लेकर आ सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए हम डिस्कस करते हैं ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो रैंक होल्डर्स करते हैं। सबसे पहली चीज, रैंक होल्डर का एक रूटीन फिक्स रहता है। उनका सोने का वक्त और उनके उठने का वक्त यह फिक्स होता है। आपका एक बायोलॉजिकल क्लॉक है दोस्त, और जब तक आप उस बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ छेड़खानी नहीं करोगे, आपका बॉडी, आपका ब्रेन प्रॉपर तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर आप उल्टे सीधे समय पे सो रहे हो, उल्टे सीधे समय पर जाग रहे हो, कभी आप 11 बजे सोते हो, कभी आप 2 बजे सोते हो, कभी आप 4 बजे सोते हो, तो जब तक आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक नहीं करोगे तब तक आपका ब्रेन ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। तो आपके रात को सोने का वक्त और आपके सुबह उठने का वक्त यह फिक्स होना जरूरी है। सर रात को कितने बजे सोना जरूरी है, सुबह कितने बजे उठना जरूरी है? तो राजा बेटा 7 घंटे की एक साउंड स्लीप जरूरी है। अगर आप रात को देर तक पढ़ते हो, 4 बजे सोते हो, 4 बजे सो जाओ। 7 घंटे की नींद लेके आप अपना उठ जाओ 10-11 बजे तक। आप अगर रात को नहीं सुबह जल्दी उठते हो तो 10 बजे तक सो जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ। 7 घंटे की एक साउंड स्लीप आपके लिए जरूरी है। अगर साउंड स्लीप ले ली तो नेक्स्ट डे आपका ब्रेन बहुत ही एफिशिएंट वे में काम करेगा। जो चीज को नॉर्मली आपको पढ़ने में, समझने में, रिटेन करने में 3 से 4 घंटे लगते थे, वही काम आप 80% टाइम पे कर लोगे, यानी कि 2-2.5 घंटे के अंदर आप वो काम कर लोगे। तो कम समय में आपको ज्यादा आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, सर आपको हेल्दी खाने की आदत डालनी पड़ेगी, घर के खाने की आदत डालनी पड़ेगी। घर का पका हुआ खाना खाइए, छोटी छोटी मील्स टेकअप करिए। दिन भर में आप 4 से 5 बार मील्स को टेकअप करिए, छोटे छोटे इंटरवल्स पे। बाहर का खाना अवॉइड करिए। ऑब्वियस है कि यंग एज है, मन करता है, तो कोशिश करिए 15-20 दिन में एक बारी आप बाहर का खाइए, रेदर देन ईटिंग रेगुलरली। खासकर मोमोज से, समोसों से, इनसे दूरी बनाओ, क्योंकि सर जब ये चीजें आपके अंदर जाएंगी तो ये आपको एक्टिव नहीं बनाएंगी, ये आपको लेजी बनाएंगी। तीसरी चीज, सर पानी का सेवन बराबर करें। आप अपने स्टडी टेबल पर जब पढ़ने बैठे 2-3 घंटे की जो भी आप सिट लगा रहे हैं, उसके अंदर आपको कम से कम नहीं तो 1.5 लीटर पानी कंज्यूम करना है। तो हर थोड़ी थोड़ी देर में 15-20-25 मिनट में आप 1 गिलास पानी कंज्यूम करिए, आधा गिलास पानी कंज्यूम करिए। हाइड्रेटेड रहिए। जब आप हाइड्रेटेड रहोगे तो सर आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर चलेगी। ये वो चीजें हैं
जो एक नॉर्मल रूटीन में अगर आप फॉलो करते हो तो आपका जो बॉडी का बैलेंस है, आपकी जो एनर्जी है, वो अपने आप बूस्टअप हो जाएगी। दूसरी चीज, डू एक्टिव स्टडीज। सर ये एक्टिव स्टडीज क्या होती है? बेटा एक्टिव स्टडीज ये होती है कि आजकल आप लोगों को एक आदत पड़ गया है कि सर पढ़ाएंगे तो ही हम पढ़ पाएंगे। सर आप मैराथन ले लो ना सर आप आरटीपी सॉल्व करा दो ना सर आप वो केस बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करा दो ना सर, सब कुछ सर ही कराएंगे तो तुम क्या करोगे? जो रैंक होल्डर्स होते हैं वो अपने पास मेहनत करते हैं, वो अपने पास खुद चीजों को सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है सर, आपको जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है वहां पर आपको सभी क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है और 30 to 40% क्वेश्चंस को आपको लिख के सॉल्व करना है। जितने भी क्वेश्चंस आपने गो थ्रू करे, इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स निकल कर आए हैं उनको अपने पास मार्क कर लेना है, राइट डाउन कर लेना है। हर क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे एडजस्टमेंट्स बढ़िया नहीं होते, कोई एक दो एडजस्टमेंट्स ही बढ़िया होते हैं जिनकी वजह से क्वेश्चन फंसता है। तो वो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। पूरे चैप्टर के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की जब लिस्ट बन जाएगी तो बाद में चैप्टर को रिवाइज करने में आपको बहुत आसानी होगी। देखा गया है कि रैंक होल्डर्स अपने पास 4 से 5 बार रिवीजन्स कर पाते हैं। तो इतना बड़ा सिलेबस वो 4 से 5 बार कैसे रिवाइज कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने एक्टिव स्टडीज करी हैं, उन्होंने अपने हाथ से क्वेश्चंस बनाए हैं, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को फिल्टर आउट किया है और उसको एक जगह पे नोट डाउन किया है। ये आपके एक बार के एफर्ट्स हैं और एक बार आपके ये एफर्ट्स हो गए, कॉपी में सारी चीजें आ गई, तो सेकंड रिवीजन में कुछ नहीं करना, वो जितनी भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स थी उन्हें रीड आउट कर लेना है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क करे थे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लेना है। थ्योरी के अंदर आप क्या करेंगे सर? थ्योरी के अंदर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे, चीजों को समराइज करिए, अपने हाथों से लिखिए, यूज इंग्लिश। जब आप अपने पास हैंड रिटन नोट बनाओ तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। जो वोकैब्स हैं वो आप इंग्लिश में लिखो और जो आपके सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं, जो आपके लाइंस हैं, वो आप हिंदी में लिख लो, राइट। इसके बाद जहां पर प्रोविजन कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उनको याद करने के लिए निमोनिक्स बनाओ, राइट। चीजें जब अपने हाथ से रजिस्टर पर आ चुकी होंगी तो रिवीजन करने में आपको समय नहीं लगेगा, अगला पॉइंट आता है सर, कंसिस्टेंसी इज द की। सर आपको कम से कम नहीं तो 12 से 14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। इनिशियली ये 12 से 14 घंटे इंक्लूडिंग क्लासेस है और एक बार सिलेबस ओवर हो गया तो 12 से 14 घंटे आपको सेल्फ रिवीजन्स के लिए कहिए। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि 2 4 5 दिन हमने 12 से 14 घंटे पढ़ लिया और उसके बाद हम पढ़े हुए हैं उसी खुमारी में, अरे यार 4 दिन तो 14 घंटे पढ़े ही थे, मजा ही आ गया था, हफ्ता ऐसे ही निकाल दिया उसी 4 दिन को याद कर करके कि 14 घंटे पढ़े थे। तो बाबू ऐसे तो रैंक नहीं आएगी, आपको रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने पास संडेज को यह कर सकते हो कि संडे का जो हाफ डे है उसको आप अपने आपके लिए रखो, उसमें आप रिलैक्स कर लो, कोई मूवी देख लो, कोई वेब सीरीज देख लो, दोस्तों के साथ घूमने चले जाओ, ताकि आपका माइंड भी रिलैक्स करे। 365 दिन कोई भी काम नहीं कर सकता, आपको भी रिलैक्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो अगर आप मंडे टू सैटरडे पढ़ाई कर रहे हो, संडे का हाफ डे काम कर लो एंड रेस्ट हाफ डे जो है अपने पास उसमें आप आराम करो, रिलैक्स करो। सर आपको एडवांस में प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। एडवांस में प्लानिंग क्या करनी है कि सर मेरी क्लासेस कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए,
मेरा फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन कब तक हो जाना चाहिए, मैं कितने मॉक टेस्ट लिखूंगा, कितने टेस्ट दूंगा, ये सारी चीजें आपके पास एडवांस में प्लान होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। तो जो भी रैंक होल्डर्स होते हैं उनके पास डेली का, वीकली का, मंथली का सारा प्लान होता है। अगर पेपर आने में 9 महीने रह गए ना, तो उनके पास 9 महीने का प्लान होगा कि भाई मेरी क्लासेस कब कंप्लीट हो जाएंगी, कब मैं कौन सी चीज रिवाइज करूंगा, कब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कब मैं मॉक टेस्ट दूंगा। ये सारी चीजें आपको चॉकआउट करनी पड़ेंगी। इसके बाद सर ICAI का जो मटेरियल है वो भगवान है, आप इसको नहीं छोड़ सकते। ICAI के मटेरियल की जब हम बात करते हैं तो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, RTPs और PYQs ये आपके लिए मस्ट है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि किस लेवल का पेपर एग्जाम में आएगा, किस लेवल के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आएंगे। एंड आइडियली हम सजेस्ट करते हैं कि कम से कम 5 अटेम्प्ट के RTP और 5 अटेम्प्ट के PYQs आपको करने चाहिए। तो जो भी आपका करंट अटेम्प्ट है उस अटेम्प्ट का RTP प्लस पिछले 4 अटेम्प्ट्स के RTP आपको करने हैं, और आपके अटेम्प्ट से पहले के 5 अटेम्प्ट के आपको PYQ सॉल्व करने हैं, अपने इन्हीं कोमल कोमल हाथों से सॉल्व करने हैं। जब तक अपने इन कोमल हाथों को पीड़ा नहीं दोगे तब तक आपके पास रैंक निकल कर नहीं आएगी। कॉपियां भरनी पड़ेंगी, पन्ने भरने पड़ेंगे, हाथों को दर्द होगा, हाथों को तकलीफ होगी, लेकिन यही तकलीफ आपको आपकी रैंक दिलवाएगी। केवल YouTube के आगे आकर बैठ जाने से, मैराथन सुन लेने से आपका काम नहीं बनने वाला है। जब तक आप अपने हाथ से अपनी कलम नहीं घिसोगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे, रैंक नहीं आएगी। आपको कम से कम 3 से 4 रिवीजन्स प्लान करने हैं। ये अलोंग विद क्लासेस हैं, क्लासेस के साथ साथ जो आप रिवाइज कर रहे हो, प्लस उसके अलावा आप 2 से 3 रिवीजन्स और प्लान करो। ये रिवीजन्स आप तभी कर पाओगे जब आप यहां पर एक्टिव स्टडी कर रहे होगे। एक्टिव स्टडी के दौरान आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स फिल्टर डाउन कर लिए होंगे। आपने एक्टिव स्टडी के दौरान अपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए होंगे, निमोनिक्स आपने बना लिए होंगे, और यही एक्टिव स्टडी आपको हेल्प करेगी 3 से 4 रिवीजन्स करने के लिए। एंड लास्टली, अगर आप एग्जाम में जाने वाले हो तो सर एग्जाम में जाने से पहले आपको कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं फॉर ईच सब्जेक्ट। फॉर ईच सब्जेक्ट इफ यू डोंट स्वेट इन प्रैक्टिस यू विल ब्लीड इन वॉर। अगर प्रैक्टिस में पसीना नहीं बहाओगे तो भाई जंग में खून बहेगा, जंग में खून बहेगा। तो आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट भी अपने पास देकर चलने हैं। आइडियली 2 तो देने ही हैं हर एक सब्जेक्ट के, ताकि आपको पता चले कि वो एग्जाम का प्रेशर क्या होता है। और जब ये मॉक टेस्ट आप लिखेंगे तो वो उसी टाइम पर लिखेंगे जिस टाइम पे आपका एग्जाम होता है 2 से 5, राइट। देखो, ये कोई ऐसी टिप्स नहीं है जिसके बारे में आपको नहीं पता, ये सब वही बातें हैं जो आपको पता है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द क्लास हर एक टीचर इन्हीं पॉइंट्स पे बात कर रहा होता है। द थिंग इज कि जो रैंक होल्डर्स क्लास में होते हैं वो इन बातों को अमल में लाते हैं, और बाकी बच्चे सिर्फ रिग्रेट करते हैं। वो ये कहते हैं कि सर पेपर इस बार टफ था, सर इस बार तैयारी नहीं हो पाई, अगली बार करेंगे सर अगली बार बोथ ग्रुप देंगे सर, ये वाला अटेम्प्ट स्किप कर दे रहे हैं, अगली बार हम बोथ ग्रुप्स देंगे सर, राइट। आई होप कि आप उनमें से नहीं हो, आप मेहनत करोगे और आप अपने पास एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक AIR का जो सपना है आपका, वो आप पूरा करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।